So, talking about metals, what are metals chemically? तो तुम्हें मेटल के एग्जाम्पल पता है? मेटल क्या होता है? एक जैसे आयरन का सब्सटेंस, एल्यूमिनियम का सब्सटेंस, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे जो कॉपर के कॉइन्स बनते हैं ये सब मेटल्स हैं। तो मेटल्स को नॉन मेटल से अलग क्यों रखा है? क्योंकि नॉन मेटल्स भी सॉलिड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं दैट आर सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फरस इज सॉलिड, सल्फर इज सॉलिड। तो एक तो कुछ प्रॉपर्टीज अलग थी। मेटल्स मैलिएबल, डक्टाइल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ ईथर इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट मैलिएबल, दे आर नॉट डक्टाइल। पर इसके अलावा क्या कोई केमिकल बेसिस भी है इनके? बेसिस ये जो चीजें हमने देखी वो सारी फिजिकल बेसिस था कि दो चीजों को जज करने का। अब नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट केमिकल बेसिस ऑफ व्हाट इज मेटल, व्हाट इज नॉन मेटल। तो metals are electron donors. Metals are electron donors. Metals क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को देने वाले। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन gainers. Metals are electron donors and non-metals are electron gainers. ऋषभ, हाँ ऋतु, हाँ बोलो, बात करो, बोलो। अच्छा, so I was saying, हाँ, so metal are electron donors. मेटल इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेनर्स होते हैं। व्हाट इज मेंट बाय दिस पॉइंट? अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर तुम्हें याद है? थोड़ा सा एटॉमिक नंबर तुम्हें अब चाहिए होगा। हारिश, हारिश बोलो। क्यों? कल सर ने दिया नहीं ना? केमिस्ट्री वाला क्या है? अच्छा, वो मैं व्हाट्सएप कर। ऑलराइट, अच्छा इसका मतलब क्या है? मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। मेटल एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है 11 और इसकी कन्फिग्रेशन, ये तुम्हें आता है बोहर मॉडल से कन्फिग्रेशन करना या नहीं? 281 इसकी कन्फिग्रेशन है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, इट विल बिकम Na+ और इट विल लूज वन इलेक्ट्रॉन। देखो, एक थ्योरी थी ऑक्टेट थ्योरी। उस ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करते हैं टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। दिस इज सोडियम। सोडियम के पास एक आखिरी इलेक्ट्रॉन एक था थर्ड शेल में। अगर ये इसको लूज कर देगा तो ये इसकी आखिरी शेल पूरी हो जाएगी। अर्णव, मंजीत, यस और नो? क्या बोला मैंने? तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, आखिरी शेल में 8 पूरे हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो Na+ बनने के लिए जो Na+ बना, इट हैज लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन, उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? लूज। तो इसी तरीके से क्लोरीन है।
क्लोरीन जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 287, और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो बन जाएगा Cl माइनस, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 288, राइट। तो आई कैन से कि मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन देने वाले, नॉन मेटल्स जो है दे आर इलेक्ट्रॉन लेने वाले। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन गेनर्स। तो क्लोरीन इज द नॉन मेटल बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और सोडियम मेटल है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये वाली लाइन मेरे साथ बोलो, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन। ये वाली बात याद रहेगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल बन गया है तुम्हारा, जल्दी से बनाओ। ये वाली कंसेप्ट को मैं दोबारा समझाता हूँ थोड़ा सा और डिटेल में, ठीक है। पहले ही नोट कर लिया सबने, ठीक है। तो अब बात आ रही है ये थ्योरी की, जिसका नाम है ऑक्टेट थ्योरी, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था शायद। ऑक्टेट थ्योरी क्या होता है? एनी एलिमेंट would tries to complete it octet। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो हर्ष? ऑक्टेट, OCTET, ऑक्टेट, OCTET tries to complete its valence shell। वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर शेल, by gaining, losing और sharing electrons। तो व्हाट डज ऑक्टेट थ्योरी से? ऑक्टेट थ्योरी कहता है कि कोई भी एलिमेंट अपनी आउटर शेल को को कंप्लीट करना चाह रहा है। कंप्लीट मतलब उसको फिल करना चाह रहा है कंप्लीटली। वो एक तीन कंडीशन, तीन तरीके से कर सकता है, आइदर बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, आइदर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो एनी एलिमेंट कैन डू इट बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस इज, हाँ बोलो। शेयरिंग हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। अभी हम गेनिंग और लूजिंग की बात करते हैं, तो ये टर्म 2 की बात है, उसको हम तब पढ़ेंगे। मैं अभी बता भी दूंगा तो थोड़ा सा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, तो अभी कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन वाला जो टॉपिक है ये हमारा आएगा चैप्टर 4 में, ये है टर्म 2 में। अभी हमारा गेनिंग और लूजिंग वाला है, उसको ध्यान से समझते हैं, मेटल नॉन मेटल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को या तो अपने पास ले सकता है या उसको दे सकता है। वो ऐसा क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, लिखेंगे व्हेन एन एटम हैज completely filled valence shell, completely filled valence shell, it achieves stability, ठीक है। अगर किसी का वैलेंस शेल पूरा हो जाता है तो उसको वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर किसी को याद है? 12। 12 का 282 बनेगा। अगर हम बोहर मॉडल में इसको ब्रेक करते हैं तो 282 बनेगा। ये वाली चीज़ किसको समझ नहीं आ रही, प्लीज रेज योर हैंड। ऑनेस्टली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो 9th जो हुआ हुआ, पर अभी भी अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हें ये नहीं समझ आ रही 281 282 कैसे हुआ, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज रेज योर हैंड आसानी से, रेज योर हैंड ऑनलाइन एज वेल, कोई शर्माने की बात नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा चलो ठीक है, आई लेट मी टेल यू, मैं ये चीज़ बेसिक से कराता हूँ, ठीक है। तो बात ये है, एक था बोहर मॉडल क्लास 9th में, और इस बोहर मॉडल ऑफ एटम में हमें बोला गया था कि अगर ये एटम के लिए बताया गया था, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। एक क्या होता है? न्यूक्लियस।
ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव बिकॉज इट हैज टू थिंग्स, इट हैज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती है, क्या? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इस न्यूक्लियस के आसपास बोर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं शेल्स में। तो इन्हीं के आसपास होते हैं हमारे शेल्स। जैसे एक ये शेल हो गया, ठीक है, एक शेल हमारा और है, ठीक है, एक शेल और है। तो इन्हीं के आसपास शेल्स होते हैं। तो इन शेल्स को उसने नंबर दिया था, हम बोलते थे इन्हें KLMN शेल्स। इन शेल का एक नंबर होता था, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, 3 और 4। KLMN शेल, ये ज़रूरी है, ये याद रखना, क्योंकि ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कार्बन एंड कंपाउंड में भी आएगा। तो बोर ने बोला था कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एल में कितने भरते हैं, एम में और एन में। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं के शेल में। यानी कि अगर पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। दूसरे शेल में 8 आ सकते हैं। ये डायग्राम बनाना है, ज्यादा तो नहीं हो गए? 3, हाँ, 3 6 2 8। तो दूसरे शेल में कितने आ सकते हैं? 8, ठीक है। ऐसे ही थर्ड शेल में भी 8 ही आते हैं, और 2 8 8, और एन शेल में 18 होते हैं, ठीक है। तो एन वाले शेल में देर विल बी 18। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18। तो तुम बताओ, हाँ, 4 होते हैं, 5 भी हो सकते हैं, उसमें आगे पांचवें में भी 18 ही हो, ठीक है। तो 288 ये वाली कंसेप्ट बोर मॉडल का है। तुम्हें KLM के याद रहना चाहिए। तो अगर मैं तुमसे पूछूं पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, बोलना हो। 2। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन सेकंड शेल? थर्ड शेल? 8। तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग अगर मुझे किसी भी एटम का बताना है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने शेल में है, इस टॉपिक को हम बोलते थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में तुम्हें दोबारा करा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा टेस्ट लूंगा, एक तो एटॉमिक नंबर का और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, इसका टेस्ट लूंगा। तो बात ये आ रही है कि पहला एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं Z से। Z किसके लिए रिप्रेजेंटेशन होती है? एटॉमिक नंबर की। और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। मतलब एक एटम में अगर किसी का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 1। और अगर उसका एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। तो जो भी एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है, ये बात याद रहेगी सबको। तो एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 2 होता है हीलियम, 3 होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझनी, क्योंकि आगे चैप्टर 3 जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है वो भी इस पे बेस्ड है। ऑक्सीजन, हाँ, फ्लोरीन, वी हैव नियॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, एक एटम में। आयन में ऐसा नहीं है, अभी बताएंगे। अच्छा, 11 होता है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ओ सॉरी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। अब हमें आगे बढ़ना है ना बच्चों से, तुम्हें ऐसी चीज़ें आनी चाहिए जो औरों को नहीं आती।
रट के तो नंबर आ जाते हैं, पर अगर कोई तुमसे पूछ ले तो तुम्हें तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारा एप्टीट्यूड बढ़ाना है। तुम्हें बस अगर मैं रटवा दूँ कि व्हाट इज़ अ मेटल, व्हाट इज़ अ नॉन मेटल, तो उससे काम बस यहीं तक चल पाएगा कि भाई तुम्हारे यूनिट टेस्ट में नंबर आ जाए। पर अगर तुम्हें पीछे का कंसेप्ट पता हो कि क्यों मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, क्यों नॉन मेटल गेन कर रहे हैं, तभी बात बनेगी ना। तभी तो हम साइंस को फेथफुली और अच्छे से पढ़ेंगे, जब हमें सारी चीज़ें का कंसेप्ट पता हो। अच्छा, अभी मैं तुम्हें कंसेप्ट ये पढ़ा रहा हूँ 9th का, तो प्लीज़ इसको अच्छे से कर लो और शर्माना नहीं है। किसी को नहीं आता तो दोबारा पूछेगा, ठीक है? 3 बार पूछेगा, 4 बार पूछेगा, पर यहाँ से समझ के जाए, ये बस प्रॉमिस करो मुझसे, ठीक है? तो अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना चाहूँ तो इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो के शेल में इसका कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? एल में 0 और एम में 0, तो 1 0 0 बोल सकता हूँ मैं, इसकी कन्फिग्रेशन है, या फिर ओनली 1, ठीक है? अच्छा, हीलियम की कन्फिग्रेशन क्या होगी? 2, ठीक है? वैलेंसी बाद में बात करेंगे, पहले हम सिर्फ कन्फिग्रेशन, वैलेंसी पे आएंगे बाद में, ठीक है? हाँ, क्योंकि एल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इलेक्ट्रॉन एक, एटॉमिक नंबर 1, तो एटॉमिक नंबर ये लिखा है, ये Z इज द एटॉमिक नंबर, अगर कंफ्यूजन हो तो प्लीज शर्माएंगे नहीं, क्वेश्चन पूछेंगे, अपना डाउट क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर तुमने अभी नहीं किया तो टर्म 2 में बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। अभी तो मैं बेसिक से करा रहा हूँ, टर्म 2 में जो हम चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और कार्बन करेंगे तो मुझे दोबारा जरूरत पड़ेगी इस सब की। पर तुम मेटल नॉन मेटल में पढ़ के रखोगे तो अच्छा रहेगा ना अभी से ही। तो शर्माना नहीं है, जो भी डाउट आ रहा है मुझसे खुल के पूछना है, ठीक है? यहाँ पे किसी का कोई लेवल नहीं है, मुझे पता है, तुम्हारे टेस्ट देख के पता है, ठीक है? तो किसी को शर्माने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे से क्या होगा। जो भी क्वेश्चन पूछता है उसके लिए मेरी रिस्पेक्ट तो बढ़ जाती है कि भाई वो बंदा अपने साथ अच्छा कर रहा है। कोई चीज़ अपने लिए तुम अच्छा करोगे जब मुझसे क्वेश्चन पूछोगे। अगर तुम चुप हो जाते हो और तुम कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हो तो तुम अपने साथ बुरा कर रहे हो, है ना? इसमें तुम इंटेलिजेंट नहीं हो गए हो। इंटेलिजेंट वो है जो अपनी लॉस ना करे। तो क्वेश्चन प्लीज आस्क, ठीक है? अच्छा, लिथियम के अंदर एटॉमिक नंबर हो गया 3, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 हो गए। तो इसका, हाँ, तो के में कितने गए? 2, और एल में कितने गए? हाँ, बेरिलियम 2, बोरॉन 2, 3, कार्बन 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। शेल कहाँ पे कंप्लीट हुई? नियॉन पे। नियॉन को हम बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं? नोबल गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारा शेल कंप्लीट हो गया। एल कहाँ पे कंप्लीट होता है? 8 पे। तो नियॉन पे हमारा एल शेल कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं सोडियम की बात करूं तो इसके अंदर क्या आएगा? 2, 8, 1। मैग्नीशियम का क्या आएगा? 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5। कहाँ तक जाएगा ये? 8 तक। 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8। अब यहाँ पे शेल कंप्लीट हो गई। एम शेल, यस और नो? तो आर्गन इज आवर अनदर नोबल गैस। अच्छा, पोटेशियम का क्या होगा? कोई बताना चाहेगा? हाँ, हीलियम भी नोबल गैस। तो पोटेशियम का क्या होगा? 2, 8, 8, 1। और कैल्शियम क्या होगा? 2, 8, 8, 2। तुम्हें 20 तक ही याद करना है, ठीक है? तो यू टेल मी, ये कन्फिग्रेशन तुम्हें समझ आई कैसे हो रही है? सबको क्लियर है? किसी को डाउट है प्लीज रेज योर हैंड, आई विल रिपीट इट। कोई भी हो प्लीज आस्क मी ऑनेस्टली। हर्षित क्लियर है? दिव्यांशी, लावण्या, काश्वी, विकुल एंड विधि, ठीक है? अच्छा, तो अब मैं किसी भी एलिमेंट की कन्फिग्रेशन बोलूँ, कर सकते हो तो? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम ऑक्टेट थ्योरी पे थे, और अगर 19 और 20 के बाद अगर कोई आ गया,
के एल एम और एन, ये एन शेल है, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे थे ऑक्टेट थ्योरी। ऑक्टेट थ्योरी कह रहा है कोई भी एलिमेंट अपनी वैलेंस शेल को क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है, एनी एलिमेंट विल ट्राई टू कंप्लीट इट वैलेंस शेल, वैलेंस शेल को क्या करना चाहता है, कंप्लीट। फिर से लिखवाता हूं जब तक तुम बोलोगे नहीं। देखो ऑक्टेट थ्योरी फिर से, एलिमेंट्स try to complete their valence shell। वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है, आउटर शेल, वैलेंस शेल बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब ये लाइन एक बार पढ़ो, और हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कोई भी एलिमेंट अपनी वैलेंस शेल को क्या करना चाहता है, बोलो, कंप्लीट बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, हम कोई भी एक एलिमेंट उठा लेते हैं 20 तक, कोई एलिमेंट कोई नाम बोलना चाहेगा, एच ही मत बोलो यार, और कोई बोलो, एच ही मत बोलो, नोबल गैस को छोड़ के, एल, ठीक है। एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 283, 13 होगा 283, यस और नो। अच्छा, एल को अगर अपना आखिरी शेल पूरा करना है, अब दो तरीके होते हैं, या तो अपना आखिरी शेल इसको पूरा करो, तीसरा शेल आखिरी मानो, या ये मान लो कि मैं 3 को हटा दूं तो मेरा आखिरी शेल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो या तो मैं गेन कर सकता हूं या मैं लूज कर सकता हूं। एल्यूमिनियम के लिए क्या आसान है, क्योंकि अगर उसे गेन करने हैं तो हर जगह कितने गेन करने पड़ेंगे, अगर उसको आखिरी में इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरा करने के लिए, तो अभी कितने हैं उसके पास, 3 है, तो उसको कितने पूरे करने हैं ध्रुव, नहीं, आखिरी शेल में कितने होते हैं टोटल, 8, कितने होते हैं, अनुभव 8 होते हैं और 3 है, तो कितने चाहिए, 3 को 8 बनाने के लिए कितने चाहिए, 5। तो इसके पास ऑप्शन है, या तो इट कैन आइदर गेन फोर, इट कैन आइदर गेन हाउ मेनी, 5 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, सहज और कोई ऑप्शन है इसके पास, इट कैन लूज हाउ मेनी, इट कैन, और इट कैन लूज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। हर काम में एनर्जी लगती है, तुम कॉलेज से यहाँ जाओ, स्कूल से यहाँ जाओ, या फिर खाना खाओ, खाना खाने से तो मिलती है माना, उसके अलावा हर चीज में एनर्जी लगती है। सेम इज विद दी एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी काम करना है तो एनर्जी लगती है ना। तो क्या आसान होगा, 5 को गेन करना या 3 को लूज करना, 3 को लूज करना आसान होगा। 3 जो लूज करने हैं वो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, प्रोटॉन कहाँ पे रहते हैं, न्यूट्रॉन में, न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस से बाहर कुछ नहीं आता, किससे बाहर नहीं आता, न्यूक्लियस से बाहर कुछ नहीं आता, इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमें कितने करने हैं, 2,8, तो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करोगे, यू विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन, येस और नो, येस और नो। अब अगर जब एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, कितना, 3 पॉजिटिव, करेक्ट, महक ने बोला 3 पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो एल ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो वो 3 गुना पॉजिटिव हो जाएगा ना। अगर मैं तुमसे 3 खराब चीजें ले लूं तो तुम 3 अच्छे हो जाओगे, है ना। तो अगर मैं यहां से 3 माइनस को हटा रहा हूं तो इसके ऊपर क्या आएगा, 3 प्लस, क्योंकि पहले क्या था, 0, पहले उसके पास 3, इसके पास 13 प्रोटॉन है और 13 इलेक्ट्रॉन।
इसके पास 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन है, यस और नो? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या था? 13। तो 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन थे, हाँ या ना? तो अगर इसने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो इसके प्रोटॉन कितने हुए पर इलेक्ट्रॉन कितने हुए? ठीक है। अगर इसके पास 13 पॉजिटिव चीजें हैं और 10 नेगेटिव चीजें हैं तो ज्यादा कौन है? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स हैं तो इसमें प्रोटॉन्स कितने हो गए? 3। तो इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया 3+। एल की वैलेंसी क्या होगी? 3+। तो ऐसे ही कैन यू डू दिस सेम फॉर, ये तुमने नोट कर लिया सबने? मतलब कि वो प्लस कितना है, ये वाली बात? ये क्वेश्चन है ए एल गोज टू ए एल 3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये लिखा है तुमने, ऐसे लिख ले। हाँ ये इक्वेशन होगी, ये सब मैं समझाने के लिए था ऊपर नीचे वाला, पर तुम समझ गए हो कैसे ये पॉजिटिव है 3+? हर्षदा? ठीक है। आशी? ठीक है। अच्छा अब तुम करके दिखाओगे? कैन यू ट्राई सल्फर क्या करेगा? और कैन, अच्छा पहले एक और ट्राई करो, पहले ट्राई करो व्हाट विल से व्हाट विल कैल्शियम डू? पहले कैल्शियम का बनाओ केस, क्या वो गेन करेगा क्या लूज करेगा, उसकी इक्वेशन बनाओ। फिर सल्फर की बनाओ और फिर नाइट्रोजन की बनाओ। कैल्शियम, सल्फर, नाइट्रोजन। आई वॉन्ट यू टू मेक एन इक्वेशन कि वो गेन कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, और वो गेन या लूज करके वो क्या बना रहे हैं। ठीक है, डू इट, टेक 5 मिनट्स।
यस, क्या उपाय है? कैल्शियम क्या करेगा? गेन या लूज? कितने लूज करेगा? तो कैन आई राइट इट एज Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? अच्छा, नाइट्रोजन कितना आएगा? 2 8, आगे 6। तो गेन करेगा या लूज? गेन करेगा, तो इसके अंदर -2 आएगा, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ लगाए जाएंगे? इधर। 2 इलेक्ट्रॉन इधर लगेंगे, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गेन। अच्छा, नाइट्रोजन 2 8
नहीं 2 5 क्या करेगा, गेन या लूज? और अगर ये गेन करेगा तो ये क्या बनेगा, n 3 माइनस, है ना? टू कॉमा फाइव नहीं होगा नाइट्रोजन, अच्छा सॉरी सॉरी, ये 3 होगा। अच्छा ये हो गया 3 इलेक्ट्रॉन प्लस नाइट्रोजन गिव 2 8, तो ये हो जाएगा 2 8 8, और ये हो जाता है 2 8, और ये हो जाता है 2 8 8, राइट? ये बात सबको समझ आ रही है कैसे लिखा मैंने? अच्छा बस अब एक बात बताओ कि इनमें से हमने बोला व्हाट आर मेटल्स, मेटल्स की डेफिनेशन क्या थी केमिकली, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसने दिए, कैल्शियम, सल्फर या नाइट्रोजन? तो अगर कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इट इज अ मेटल, कंसेप्ट बन रहा है अब। और अगर तुम देखो सल्फर और नाइट्रोजन, इन्होंने क्या किया, गेन, दे हैव गेन द इलेक्ट्रॉन, तो दे आर इलेक्ट्रॉन गेनर्स, तो ये क्या होंगे, नॉन मेटल्स। तो मैंने तुम्हें बस एक लाइन पढ़ानी थी, उसके लिए मैंने तुम्हें 9th पढ़ाई पूरी। तो बात यह है कि मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर्स, और नॉन मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन। पर तुम्हें ये समझ आया कि वाई मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड वाई नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन, ये कंसेप्ट समझ आया? कैन आई टेक अ टेस्ट नेक्स्ट क्लास में जिसमें मैं ऑक्टेट थ्योरी की डेफिनेशन दूंगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दूंगा, एटॉमिक नंबर नहीं बताऊंगा, 20 तक एटॉमिक नंबर तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। मैं ये पूछूंगा कि रिएक्शन लिख के दिखाओ कि विल इट गेन इलेक्ट्रॉन और विल इट लूज इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट दे दूंगा 20 में से। कैन यू डू दिस ऑन योर ओन? नेक्स्ट क्लास में 5 मिनट्स टेस्ट विल बी देयर, वीडियो विल बी ऑन अगर कोई ऑनलाइन लेता है तो, ठीक है। टाइप प्रेजेंट इन क्लास में, ठीक है। अच्छा टेस्ट कॉपी तो दे दी सबने मुझे, पेपर था ना, चेक तो हो गया था, नंबर नहीं आया था, पर वो अभी टेस्ट पेपर ढूंढना पड़ेगा। और तो ह्यूमन आएगा टेस्ट दे दो दोनों, एक कल। जो है ना क्रिटिकल चैप्टर है, तो उसको थोड़ा सा टाइम दो कि हम पहले कंसेप्ट और ये चैप्टर हो जाएंगे ना तो लाइव क्लास, उसके वीडियो दे सकता हूँ, वीडियो दे सकता हूँ, वो वीडियो से कवर कर सकता हूँ अगर लाइव क्लास स्टार्ट कर। हाँ बोलो हाँ हमारे अलग नोटबुक नहीं मिस हो गई है, 11 12 की बैच हो गया कब है लाइफ में कराओ तो आने लाइफ का एक पार्ट रहेगा लाइफ का कराऊंगा पर इनकम भी तो करना है।
हम क्या कर रहे थे? चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी रह गया था। उसके बाद मैंने बोला था मॉलिक्यूलर बेसिस का लेफ्ट, तो वो पार्ट करेंगे, ठीक है। तो